देखिए, नेपाल के विदेश मंत्री का जो ये बयान है कि वो चीन के साथ अपनी सीमाओं में उनको कोई परेशानी नहीं है और वो उसको भारत के साथ जब सीमा का वो समाप्त हो जाएगा तो वो उसके बाद उसको डिसाइड कर लेंगे। ये एक बड़ा अजीब तरह का बयान है। खैर, वो एक संप्रभुतापूर्ण देश है। अगर वो सोचते हैं कि उनका चीन के साथ किसी तरह का समस्या नहीं है तो ये उनका सोचना है। जहाँ तक भारत के साथ है, उन्होंने हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने एक अपने आप ही एक मैप को बना करके भारत के अंदर जो सीमाएं हैं उनको अपने अंदर लेकर के दिखा दिया है। हम भारत ने उसको प्रोटेस्ट भी किया है और उनका ये मैप, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, वो यूएन वाले भी उसको अभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं इस तरह से। तो ये लेकिन जो नेबरिंग कंट्रीज़ होते हैं, पड़ोसी मुल्क होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ ये चलता रहता है और इस चीज़ को हम देखते हैं। लेकिन ये डिस्कशन होने से ही, डायलॉग के साथ ही सीधा, नेपाल भारत के साथ एक आज का रिश्ता नहीं है, बड़े पुराने रिश्ते हैं हमारे। सामाजिक हैं, कल्चरल रिश्ते हैं हमारे, जिसको कहते हैं एक तरह से फैमिली के रिश्ते हैं। 5 मिलियन से ज़्यादा नेपाली यहाँ काम करते हैं, उनको एक सेम ट्रीटमेंट मिलता है जो भारतीयों को मिलता है। हमारी फोर्सेस में वो हैं। तो इस तरह की जो रिश्ता एक पीपल टू पीपल लेवल जिसको कहते हैं, वो भारत के साथ है और किसी और देश के साथ उनका है नहीं। ना हो सकता है चीन के साथ भी। लेकिन आज की जो वहाँ की सरकार है वो शायद ये सोचती है कि चीन के साथ उनके क्लोजनेस होने से, चाहे भले ही उनके वो कम्युनिस्ट क्रेडेंशियल हों या जिस भी वजह से रहे हों, वो ये सोचते हैं कि उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से भारत को इस बात से इतना परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन के जिस तरह से नेबर्स के साथ में या दुनिया भर में जिस तरह से आज थू हो रही है और जिस तरह का उन्होंने काम किया है सब जगह, डेड ट्रैप डिप्लोमेसी, तो नेपाल को भी बड़ा शीघ्र ही इस बात का समझ आ जाएगा। लेकिन यह है कि चूँकि भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मुद्दा भी है, तो जैसे नेपाल ने अपनी पोस्ट बढ़ा दी है, उसी तरह से शायद मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह से चलता आ रहा था आज तक वो सब फिर दोबारा चलना मुश्किल है। तो हमें ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो हमें ये देखना है कि नेपाल एक सॉवरेन राष्ट्र है और वो एक ऐसे डिसीजन लेगा जो उसके लिए शायद लाभप्रद हो। लेकिन चूंकि भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, गहरे हैं, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक नेता की वजह से ये हमेशा के लिए बदल नहीं सकते हैं। लोगों को समझ आती है कि क्या चीज़ उनके देश के लिए ठीक है। आज 150 से ज़्यादा जॉइंट वेंचर्स हैं भारत के साथ में, इतना हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनको सारा रेमिटेंसेस इतना इंडिया से जाता है, तो और सारे जो इसेंशियल सप्लाईज़ हैं वो सब भारत के थ्रू जाती हैं। एक तरह से हम लोगों ने हमेशा से एक नॉन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब ये नहीं सोचना चाहिए, भारत में एक ज़रूर सोच ये है कि नेपाल तो हमारा अभिन्न मित्र है और हमारा रिश्ता है और हमारा ये है। देखिए, रिश्ते तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन ख़ास तौर से जब पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं तो उसमें 2 देश एक दूसरे के साथ बात करते हैं, उनके राष्ट्र बात करते हैं और कभी रिश्ते ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये इन्होंने अपना बात कही है, वो चाहते हैं कि दोनों, चीन के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते हों, भारत के साथ भी रिश्ते हों, और वो दोनों रिश्तों की उनको पहल जब समझ आएगी, जब उनको ये दिखेगा कि किस तरह से भारत कितनी जल्दी से जल्दी उनको सारी जो भी सहायता चाहिए, जिस भी, चाहे वो नेपाल के अर्थक्वेक में रही हो या उनके अंदर पानी की हो या पेट्रोल की समस्या हो, तो उन सब चीज़ों को भारत हमेशा से उस चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए सबसे आगे बढ़ता है कि नेपाली हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, भाई बहन हैं, उनको हमें अपनी पूरी वो पहचानी है जिस तरह से। तो स्पेशल रिलेशनशिप है, लेकिन हर एक रिलेशनशिप कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से पॉलिटिक्स, लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह, इस वक्त प्योरली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, और जब भी हमेशा से वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है तो भारत को एकदम एक अपना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मुद्दा बना लिया जाता है। हमें भारत में इसको बनाने की लोकल मुद्दा ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बिहार में हो या किसी और भी राज्य से सटी सीमाएँ हों। लेकिन यह है कि जो कार्टोग्राफिक एग्रेशन उन्होंने किया है, बिना किसी डायलॉग के, बिना किसी डिस्कशन के, हमें सारा टेबल पर बैठ कर के हर चीज़ को पूरी तरह डिस्कस करना चाहिए और आगे के जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से हमें स्मूथली दोनों देशों के बीच में मिल करके देखें, वही हो सकता है। लेकिन उसके लिए, जैसा मैं कहता हूँ, ताली दोनों हाथ से बजती है। नेपाल को इस बात को समझना होगा और भारत को भी इस बात को समझना होगा।